दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने और माने भी? तो आज की किताब कम्युनिकेशन ट्रेनिंग आपको सिखाएगी कि कैसे अपने शब्दों से दूसरों के दिलों तक पहुंचें, उन्हें प्रभावित करें और आत्मविश्वास के साथ बोलें। चलिए शुरू करते हैं इस किताब के अध्यायवार सारांश के साथ। चैप्टर 1, कम्युनिकेशन की असली शक्ति। यह अध्याय बताता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, यह एक कनेक्शन है। सही शब्द, सही टोन और सही समय, यही 3 चीजें किसी को प्रभावित करने की चाबी हैं। उदाहरण, जैसे कोई शिक्षक जब छात्र से गुस्से में नहीं बल्कि शांत स्वर में बात करता है तो छात्र ज्यादा ध्यान देता है। यह कम्युनिकेशन की शक्ति है। चैप्टर 2, सुनना बोलने से भी जरूरी। यह अध्याय सिखाता है कि अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो पहले सुनना जानता है। लोग तब आपकी बात मानेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। उदाहरण, एक दोस्त जब अपनी परेशानी बता रहा हो और आप सिर्फ अपनी बात करने लगें तो रिश्ता कमजोर होता है। लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हैं तो वह खुद आपकी सलाह मांगेगा। चैप्टर 3, बॉडी लैंग्वेज का जादू। कम्युनिकेशन में शब्दों से ज्यादा असर आपकी बॉडी लैंग्वेज डालती है। आई कांटेक्ट, मुस्कुराना और खुला पोस्चर, ये सब आत्मविश्वास दिखाते हैं। उदाहरण, अगर इंटरव्यू में बैठते समय आप नीचे देख रहे हैं तो आपकी बातों का असर कम हो जाता है। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर बात करते हैं तो सामने वाला तुरंत कनेक्ट करता है। चैप्टर 4, इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग। लोग सिर्फ आपकी बातें नहीं, आपका एहसास महसूस करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। उदाहरण, जब कोई ग्राहक गुस्से में हो और आप शांति से उसकी बात सुने तो वह खुद शांत हो जाता है। यह है इमोशनल इंटेलिजेंस की शक्ति। चैप्टर 5, प्रभावशाली बोलने की कला, परसुएजन। यह अध्याय बताता है कि किसी को मनवाने के लिए क्या बोलना है, यह नहीं कैसे बोलना है, यह मायने रखता है। कहानी, उदाहरण और भावनाएं आपके शब्दों को असरदार बनाती हैं। उदाहरण, अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं कि व्यायाम जरूरी है तो कहें, मैं रोज 15 मिनट चलता हूं और अब मैं पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता हूं। यह परसुएजन है, सिर्फ सलाह नहीं। चैप्टर 6, आत्मविश्वास से बोलना कैसे सीखें। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। हर दिन अपने शब्दों को दोहराइए, आईने के सामने बोलिए और अपने डर को धीरे धीरे खत्म कीजिए। उदाहरण, अगर आपको मंच पर बोलने से डर लगता है तो पहले 2 दोस्तों के सामने बोलना शुरू करें। धीरे धीरे आपकी झिझक खत्म हो जाएगी। चैप्टर 7, लोगों से जुड़ाव, कनेक्शन बिल्डिंग। सफल कम्युनिकेटर वही है जो लोगों से दिल से जुड़ सके। रिस्पेक्ट, एम्पैथी और ईमानदारी से ही गहरा कनेक्शन बनता है। उदाहरण, अगर आप किसी से बात करते हुए आप सही कह रहे हैं जैसे शब्द जोड़ते हैं तो वह व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसकी इज्जत करते हैं। चैप्टर 8, नेगेटिविटी को कैसे संभालें। हर जगह आपको नकारात्मक लोग मिलेंगे। कम्युनिकेशन में यह सीखना जरूरी है कि बिना गुस्सा किए शांति से कैसे जवाब दें। उदाहरण, अगर कोई कहे तुम्हारा विचार गलत है तो जवाब दीजिए, हो सकता है, पर चलिए इस पर सोचते हैं। यही है मैच्योर कम्युनिकेशन। चैप्टर 9, प्रैक्टिस और फीडबैक की अहमियत। कम्युनिकेशन एक स्किल है जो प्रैक्टिस से निखरती है। हर बातचीत के बाद खुद से पूछें, क्या मैं और बेहतर बोल सकता था। उदाहरण, अगर आपने किसी मीटिंग में कुछ कहा और सब चुप रहे तो फीडबैक लें, क्या मेरा पॉइंट क्लियर था। इससे सुधार तेजी से होता है। तो दोस्तों, याद रखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं, एक लाइफ रूल है। जब आप सच्चाई, सहानुभूति और आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, मानते भी हैं। सीखते रहिए, बोलते रहिए और लोगों के दिलों तक पहुंचते रहिए।